आज हम सब कुछ प्रैक्टिकल बातें यहाँ सीखेंगे, जैसे कि कैसे हम समझें। हम सब अध्यात्म के पुरुषार्थी हैं। संसार को तो हम उपदेश देते हैं कि भाई जो है आत्माभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। अपने को भी हमें सूक्ष्मता से चेकिंग करना है, क्योंकि जितना हम संसार को समझाने वाले हैं उतना स्वयं के लिए भी हम स्टूडेंट्स हैं। तो हम स्वयं को कैसे चेक करें कि हम देह अभिमान में हैं या आत्म अभिमान में हैं। देह अभिमान कहता है मेरे साथ क्या हुआ, अगर कोई घटना घट गई, आप कीचड़ में गिर गए, आप कोई बात हो गई, लोग आपको हंसने लगे, देह अभिमान आपके अंदर ये विचार अगर ऐसे आ रहे हैं तो समझो क्या है, ये देह अभिमान है। क्योंकि अगर हम समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, तब तो हम बचेंगे, नहीं तो हम उससे बच ही नहीं सकते। हम तो यही समझेंगे कि हम तो भाई अभ्यासी हैं, हम तो समर्पित भाई बहन हैं, तो हम तो आत्माभिमानी हैं। तो अपने को देखना है, तभी हम अच्छे बनेंगे। तो अगर कोई घटना घटती है तो आपके अंदर क्या चला? अगर ये चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ, उसने मुझे क्या कहा, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, अरे अब गिर गए हो, कीचड़ में सन गए हो, तो कुछ हंसेंगे, कुछ आपको क्या करेंगे, आपके प्रति सहानुभूति करेंगे कि देखो गिर गई दीदी जी, दादाजी। तो लोग कैसे देख रहे हैं, मतलब आपकी दृष्टि अपने पे नहीं है, किस पे है? बाहरी दुनिया पे है। ये देह अभिमान है। आत्म अभिमानी अगर होंगे तो आपके अंदर कैसे विचार चलेंगे? कुछ भी हुआ, मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। सुंदर शांत रहेंगे और आप क्या समझेंगे, यह सीन भी विश्व की ड्रामा का हिस्सा है। ये जो मैं गिरा, तो ये हुआ, ये भी ड्रामा का हिस्सा है। जैसे वो लोग मेरे को देख रहे हैं, ऐसे मैं स्वयं भी मेरे को देख रहा हूं। मैं सीन नहीं हूं, मैं स्वयं को भी साक्षी होकर देख रहा हूं कि आज ये सीन था और इसमें मेरे को गिरना ही था। जब एक एक्टर एक्ट करता है ना, तो अगर उसको गोली लग के मरना होता है तो गोली लगती है और वो स्टेज पे मरता भी है। लोग देखते ही मर रहा है और वो स्वयं भी देख रहा है कि देखो हम एक्टिंग कर रहे हैं, देखो मरे। क्यों? क्योंकि ड्रामा में ये नूद है कि इस पे आपको मरना है। तो ऐसे एक आत्म अभिमानी व्यक्ति सोचेगा, उसके अंदर ऐसे विचार आएंगे कि जैसे लोग देख रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, कोई हंस रहा है, कोई सहानुभूति कर रहा है, ऐसे मैं भी स्वयं को देख रहा हूं। इस प्रकार से स्वयं को देखना है। अगर ये स्थिति है तो हम आत्म अभिमानी हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं गिरा हूं, चोट लगी है, जो भी है, लेकिन अनुभव में डूबा नहीं हूं कि अब मैं रोने लगूं, गाने लगूं, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दूं। ऐसे नहीं है। साक्षी होके मैं उस चोट को, उस दर्द को झेल रहा हूं, ये अवस्था हो। तीसरा, जो हम सब ज्ञान सुनते हैं, उसकी असली परीक्षा कब होती है, कहां होती है? सोचो। जब कोई हमें ट्रिगर करता है, जब कहीं कोई हमें कोचता है, उस समय हमारा वर्ताव क्या है? तो जब कोई ट्रिगर करे, हमें क्या सोचना है? अपने आप को एक सेकंड के लिए रोकना है, शांत होना है और किस मोड में आ जाना है? कौन सी सेटिंग लगा देनी है? पेपर आ गया, ये पेपर आ गया। अब हमें ऐसे, अब हम उस मोड में आ जाएंगे कि पेपर आया है तो सॉल्व करना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है, सॉल्व करना है। कोई कितना ना, जैसे किसी ने आपकी आलोचना कर दी, निंदा कर दी और आप तुरंत झुंझुला गए, आपकी प्रतिक्रिया बदल गई, तो पेपर में फेल हो गए, आपका ज्ञान धरा का धरा रह गया साइड में। तो हम सबको ये प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तो इसके लिए हमें पहले तो ये जानना होगा कि कहां पे हमें सावधान होना है।
दूसरा, कोई आपको नजरअंदाज कर दे। आप आए हो, आपको किसी ने हाल भी नहीं पूछा तो आपकी अवस्था बिगड़ गई। कोई ने आपका अपमान कर दिया। तो ऐसे समयों पर ही जो हमारे अंदर छुपा हुआ अहंकार का सूक्ष्म रूप है वो बाहर आता है। ऐसे समयों पे हमें देखना है, हमें दूसरे के लिए नहीं देखना है, स्वयं के लिए देखना है। अगर हम सच्चे पुरुषार्थी हैं कि हमारे अंदर कौन सी घटना घटी, ऐसे देखना है। कहीं हम ईगो में तो नहीं आ गए। अगर आया है तो अपने को थामो और फिर हम उस सेटिंग को हमें बदलना है। ऐसे ऐसे हम अपने को बदलते जाएंगे और एक दिन देव बन जाएंगे। अब केवल ज्ञान सुनने सुनाने तक हम सबको सीमित नहीं रहना है। 3 संकेत हैं, यहां पे बताया जा रहा है मंथन के द्वारा कि 3 संकेत हैं, 3 इशारे हैं जिस पे आप समझ सकते हो कि आपके अंदर जो ईगो है, सूक्ष्म अहंकार है, वो एक्टिव हो रहा है। वो क्या है 3 बातें? अगर किसी ने कुछ कहा, आप पे आरोप लगाया और आप तुरंत सफाई देने के लिए क्या हो जाते हैं? अंदर से इच्छा आती है, या देने लगते हो या इच्छा आई कि सफाई दे। अगर आप सही हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं। ये अगर ये इच्छा आती तो समझो ईगो हमारा जाग रहा है, एक्टिव हो रहा है। खुद को सिद्ध करने की चक्कर में अगर पड़ गए तो समझो कि ईगो जाग रहा है, किसी ने आपके ईगो को हर्ट किया है। और अगर अंदर ही अंदर कोई बहन आई, कोई भाई आया, कोई बहुत वीआईपी आया, उसके लिए कुछ तामझाम हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है, और आप तुलना करने लगे, अंदर ही अंदर तुलना होने लगी, जलन होने लगी, तो समझो ये कौन जलन कर रहा है। उस समय हम पहचान जाएं कि अभी हमारे अंदर अहंकार का बड़ा रूप तो खत्म हो गया है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप है। हमें इसको भी गला देना है पांडवों जैसा, हमें इसको भी खत्म कर देना है। ऐसे उस समय बस एक लाइन याद रखें हम सब, कौन सा? कि मेरी जो सेटिंग है वो कौन सी है? मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, मुझे इस सेटिंग के अनुसार जीवन जीना है। कब क्या करें? अगर अंदर संघर्ष हो, कसमकस हो तो क्या करें? कसमकस तो सबके जीवन में आता है, तो क्या करें? बाहर की परिस्थिति पे दोष लगाने लगे? अपनी स्टेज को चेक करें, मेरी सेटिंग क्या है? मेरी सेटिंग बदल तो नहीं गई? ऐसे बार बार देखना पड़ेगा। अगर किसी ने आलोचना की, आपका निंदा किया, तो आप क्या करें? आप भी उसकी आलोचना करें? आप देखो कि आपका ईगो हर्ट हुआ, उसने निंदा किया तब, या आपकी अवस्था स्थिर रही? रहना क्या चाहिए? स्थिर। हर्ट हुआ तो समझो यहां वीकनेस है, हमें अपनी कमजोरी को पकड़ना है। दूसरे की कमजोरी से हमें क्या लेना देना? हम अपनी कमजोरी को पकड़ेंगे और खत्म करेंगे उसको। अगर असफल हुए तो क्या करें? दोष दें परिस्थिति पे दूसरों को कि सीखें? समीक्षा करें, क्या कारण रहा जिससे हम असफल हुए? असफलता से जिसने सीखा वो बहुत आगे निकल गया। यह ऐसे जीवन मेरा ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। जितनी बार हम असफल हो, हमारी धार कुंद न हो हमारी तलवार की, पुरुषार्थ की, और तेज हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो एक आत्म अभिमानी व्यक्ति असफलता से सीखता है, एक देह अभिमानी व्यक्ति दूसरे को दोष दे करके अपने को समझ लेता है कि नहीं भाई, हम तो जीत ही जाते, हम तो सफल हो ही जाते, बस परिस्थिति ऐसी थी। और अगर हम सफल हो जाएं तो क्या करें? एक आत्म अभिमानी व्यक्ति जब सफल होता है तो वो थैंक गॉड बोलता है, बाबा की कृपा से बाबा ने करा दिया। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय किसको दे देता है? बाबा को, भगवान को दे देता है। और एक असफल व्यक्ति और एक जो देह अभिमानी होता है वो क्या बोलता है? उसके अंदर सूक्ष्म अहंकार बिल्ड हो जाता है
कि मेरा प्लान था इसलिए ऐसा सफलता हुई, मैंने देखो ऐसा किया ना होता तो ये ना हो पाता। उसके अंदर सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।